हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो करीब 1000 पदों पे पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी सब इंस्पेक्टर पद के लिए है, यानी एसआई के लिए है। ये राजस्थान की तरफ से आई हुई, यानी राजस्थान एसआई की वैकेंसी आई हुई है। ये देख लीजिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये देखिए 17 तारीख को ही, यानी आज की ही तारीख में इसका ये जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। कम से कम टाइम में आपको हम पूरे नोटिफिकेशन से गो थ्रू करा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। चलिए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। ये देख लीजिए, देख रखा है कि उप निरीक्षक एपी की जो टोटल पद है वो 896 हैं। उप निरीक्षक एपी सहरिया के जो हैं 4 हैं। उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र के 25 हैं। उप निरीक्षक आईबी की जो है वो 26 हैं। और प्लेटून कमांडर आरएसी के जो है 64 हैं। टोटल 1015 पदों का जो अधिचयन आया है। और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो हमारे काम की चीज़ है, एज का क्या क्राइटेरिया है और सिलेबस वगैरह क्या है, एग्ज़ाम क्या होगा उसका देख लेते हैं। ये देखिए, शैक्षिक अर्हता जो दे रखी है, बोल रखा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता, यानी इंटरव्यू जब होने वाला होगा इसका, इंटरव्यू के पहले ही आपके पास वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और देख लेते हैं जिसका पे ब्रांड है, ये लेवल 11 का है, यानी इनका जो राजस्थान सरकार का चलता है ये 4200 ग्रेड पे कोई लेवल 11 मानते हैं। बहुत अच्छी सैलरी आती है इसमें, जो आपके पास कटपीट के 60+ सैलरी आपको आराम से मिल जाती है। और एज जो दे रखा है, एज ये देख लीजिए कि दे रखा है कि एज 20 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स दे रखा है। और रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे रखा है। मेल कैंडिडेट जो SC ST और OBC के हैं और EWS जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। वुमेन कैंडिडेट्स को भी दे रखा है 10 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वुमेन कैटेगरी बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी को भी 5 साल का दे रखा है। और भी दे रखा है, यानी अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप 40 ईयर्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम आगे देखें तो ये देखिए दे रखा है कि 3 साल का कैंडिडेट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉई है, यानी राजस्थान स्टेट का कोई एम्प्लॉई है तो उसको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आगे देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस वगैरह दे रखा है। और इसमें देखिए चयन प्रक्रिया अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया इसमें इन्होंने देख रखी है कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट कराने के लिए, उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। और बोलना है अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ऐसा इन्होंने पहले ही मेंशन करके रखा है। जो एग्ज़ाम होगा वो सारे का सारा ऑप्शनल ही एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसके बारे में ये बाद में बताएंगे कि ऑफलाइन लेंगे एग्ज़ाम या ऑनलाइन लेंगे। इसका जो आवेदन है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए, और इसका जो आवेदन चलेगा वो 8 सितंबर तक चलेगा। इसका जो ये लिंक है, ये अभी जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि इसमें क्या हमारे काम की चीज़ दे रखी है। ये देखिए, जो इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबसे पहले आपको एक OTR भरना होगा। OTR भरने के बाद ही आप फॉर्म को भर पाओगे। और OTR में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो 500 रुपये देकर आप उसको एडिट भी कर सकते हो। देख लीजिए, जो फीस रखी इन्होंने फॉर्म भरने की रखी है सामान्य यानी UR कैंडिडेट्स के लिए, और क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपये है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए और नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपये है। EWS कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी 400 रुपये का फीस इन्होंने रखा हुआ है। फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड ऑलरेडी इन्होंने देख रखा है कि कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट लेस देन 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और इन्फ्लेट करने के बाद यानी आपका चेस्ट, छाती आपकी जो फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड होना चाहिए, टोटल 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। हाइट वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी हाइट दे रखी है कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका जो मिनिमम वेट है वो 47.5 kg होना चाहिए। और
SC और ST जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो 5 सेंटीमीटर कम दिया जाएगा, यानी अगर उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी जो हाइट है वो जो स्टैंडर्ड है उससे 5 सेंटीमीटर कम है तब भी उनके लिए चलेगा। और अगर गोरखा या गहरवारी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर दे रखा है, और चेस्ट उनके लिए 79 और 84 सेंटीमीटर एक्सपैंड करने के बाद होना चाहिए। ये देखिए सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उस पर जनरल हिंदी 2 घंटे की आएगी, टोटल 2 मार्क्स की होगी, और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का टोटल 2 घंटे का पेपर होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। फिलहाल इसके लिए तो इतना ही इसमें दे रखा है। और ये देखिए दे रखा है कि कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच कैटेगरी एंड 40% इन एग्रीगेट डीम टू बी पास फॉर क्वालिफाई एग्जाम, यानी आपको दोनों ही पेपर में कम से कम 36% यानी 72 मार्क्स इसमें और 72 मार्क्स इसमें लाने होंगे। और इसके बाद टोटल करके जो आपकी मार्किंग बनेगी उसका मिनिमम जो स्टैंडर्ड होगा वो आपका ये 400 नंबर में से आपको 40% लाना ही होगा। तो आपका ये मान के चलिए इसमें 160 मार्क्स तो आपको लाने ही लानी है मिनिमम, यानी कट ऑफ जो है वो इससे प्लस ही जाएगी, ये आपकी कट ऑफ नहीं होगी, ये मिनिमम मार्क्स इन्होंने डिसाइड किया, उसके ऊपर ये अपनी कट ऑफ निकाल के देंगे। ये इन्होंने एक पासिंग क्राइटेरिया रख रखा है। और अगर बात करें कि और हमारे इसमें काम का क्या दे रखा है, तो फिलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में इतना ही दे रखा है। और अगर इसका जब कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं बताता हूँ। आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।